चाय तो बहुत ही बढ़िया है। सरस्वती आती है, कभी कभी जल्दी आ जाती है तो उसके लिए बना के रखता हूँ मैं। और उसका तो कहना है कि चाय मेरे जैसी कोई नहीं बनाता। जी ना रूम पर कोई टेंशन तो नहीं है? जी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। कुछ दिनों के लिए लोगों को बताओ भी मत तुम कहाँ रहते हो। जी बिल्कुल। कुछ खास काम से आए थे? वो एक्चुअली मैं सरस्वती जी से मिलने आया था। अनिल के बारे में सुना तो थोड़ा चिंता हो गई। हाँ होगी, भाई है। पर अब तो सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकती। अब असल में अब तो कानून ने ही जो होना है। बच्चा है बेचारा, पापा और राकेश की बातों में आकर कुछ भी कर देता है। सावित्री देवी जी भी आई थी, वो प्रेमलता से मिली थी, सारी बातें की उन्होंने। मुखिया जी से बहस भी हुई, लेकिन तुम घबराओ नहीं। देखो तुम में परिवर्तन आया है तो अनिल में भी आएगा, हो सकता है राकेश में भी। हम सबके बीच बेचारी माँ पे क्या गुजरती है कोई नहीं सोचता। कैसे जी रही होगी वो, ये सोचकर ही दिल भर जाता है। काश मैं कुछ कर पाता उनके। बहुत साहसी है तुम्हारी माँ, बहुत नसीब वालों को मिलती है तुम्हारी माँ जैसी कोई माँ। बस मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि उसे वो ताकत मिले जिससे वो इन सब चीजों से गुजर सके। मैं एक दिन अपनी माँ के लिए जरूर कुछ करूंगा। देखना, मैं जरूर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगा। जरूर करोगे तुम। हेलो। हेलो श्रेया मैडम। जी आप कौन? जी हम रामपुरा से गौतम बोल रहे हैं। हम आपके गांव में आए थे मीटिंग में। तो मुझे क्यों फोन किया और मेरा नंबर किसने दिया? जी हम आपको कुछ खास बात बताना चाहते हैं। वो जो बैंक मैनेजर बाबू है ना, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। कैसा धोखा? जी वो मुखिया के साथ मिलकर आपके साथ पैसों का घपला करना चाहते हैं। ये बकवास बंद करो। किसने कहा तुमसे ये? मैडम सारे किसानों के कागजात मुखिया चौधरी चरण सिंह के पास है और ये उन दोनों की चाल है आप किसानों के नाम पर आपसे करोड़ों रुपए निकलवाने की। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? मैं शैलेंद्र जी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। जी मैडम हमारा काम था आपको इत्तला करना। हम नहीं चाहते कि रामपुरा गांव और उसके किसानों का नाम बदनाम हो। अरे पर आपका नाम क्या है? हेलो हेलो। क्या बात है मुखिया जी, आज तक तो ऐसा लगता था कि इस खेल में आप ही माहिर हो, लेकिन ये तो आपसे भी 2 कदम आगे निकल गया। अरे भाई, चौधरी चरण सिंह की औलाद है, खेल खेलना तो इसके खून में शामिल है। क्या बात है राकेश भैया, क्या चाल चली है, एक तीर में 2 निशाने। अब होगा पूरा एंटरटेनमेंट। अरे इन लोगों को अभी हमारे शातिर दिमाग के बारे में नहीं पता। आगे आगे देखो होता है क्या। राकेश, तुमने ये जो कारनामा किया है, हमें तुम पर नाज है। और कल अनिल आ रहा है, उसके बाद शुरू होगा डीएम और आईपीएस की बर्बादी का तांडव।
चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। रौनक बाबू, मिली हो ना? जी हम मिल चुके हैं। तो मैंने सुना प्रभा बता रही थी कि तुम गांव के कई परिवारों से मिली हो और रिस्पांस अच्छा है। जी रिस्पांस तो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगा ही नहीं था कि लोग हमसे मिलने भी आएंगे, लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बेटियों का पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ देना बंद कराना होगा तो हमें सैनिटरी नैपकिन्स उन्हें सस्ते दामों में देने होंगे। एक बात इतनी है कि वो लोग इस्तेमाल करने के लिए तैयार है और पीरियड्स आ गए इसलिए स्कूल में जाना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल। और रही बात गरीबी की, तो लोगों के लिए फिलहाल सैनिटरी नैपकिन्स उतने ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जिस दाम पे वो अवेलेबल हैं वो उस पे उसे खरीदें। तो हमें लोगों को या तो फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स देने होंगे या फिर कम दामों में देने होंगे। ये कैसे हो पाएगा? मैंने अपने कुछ एमआर दोस्तों से भी बात की पर रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। तो हमें किसी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर पैसे वाले को पकड़कर या किसी कंपनी को, कंपनी से बात कर लें। हो सकता है अपने बैंक बाबू जो है मैनेजर बाबू, उनसे मिलकर पूछते हैं क्या कर सकते हो। लेकिन अगर हम खुद के सैनिटरी पैड बनाए तो? पर ये कैसे और कौन करेगा? इतना आसान नहीं है ये बात, ये कैसे बनाएंगे? टीचर जी मुझे लगता है कि अगर हम गांव की लड़कियों के लिए थोड़ा कष्ट भी उठा लें तो कोई बात नहीं। अगर उनको सैनिटरी पैड सस्ते दामों में मिलते हैं और उनकी वजह से वो अपना स्कूल भी नहीं छोड़ती तो इससे जरूरी बात और कोई नहीं है। बात तो बहुत सही कही है तुमने। और वैसे भी अभी हमें और भी गांव में प्रोग्राम करने हैं, वहाँ भी ये समस्या आ सकती है। खुद का सैनिटरी पैड अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो गांव में रोजगार भी तो मिलेगा। ये एक अच्छा प्लान है, लेकिन हमें काफी सोच समझ के कदम उठाना होगा। मैं कुछ दिनों में इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करके एक ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। बढ़िया बात कही इसने। अगर ऐसा हो पाया तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा और हम दूसरे गांवों को भी इसके बारे में बता सकते हैं ना। अपने सैनिटरी नैपकिन्स अगर हम बना पाए हम दूसरे गांवों में बेच सकते हैं। रौनक जी ये काफी बढ़िया प्लान है। अब तुम जुड़े हो बेटी पढ़ाओ देश बचाओ से। अच्छा सुनो, तुम्हें स्कूल में आना है? जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। हाँ चलिए। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है।
मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. ये एक अच्छा प्लान है, लेकिन हमें काफी सोच समझ के कदम उठाना होगा। मैं कुछ दिनों में इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करके एक ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। बढ़िया बात कही इसने। अगर ऐसा हो पाया तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा और हम दूसरे गांवों को भी इसके बारे में बता सकते हैं ना। अपने सैनिटरी नैपकिन अगर हम बना पाए हम दूसरे गांवों में बेच सकते हैं। रौनक जी, ये काफी बढ़िया प्लान है। अब तुम जुड़े हो बेटी पढ़ाओ देश बचाओ से। अच्छा सुनो, तुम्हें स्कूल में आना है? जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। हाँ चलिए। दीदी, जब भी मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा, लेकिन ऐसा मैंने क्या कर लिया? क्या नहीं किया दीदी आपने। एक औरत, एक पत्नी, एक माँ होने का सारा फर्ज निभाया आपने, और वो भी इतनी कठिन परिस्थितियों में। प्रेमलता, हर इंसान अपना भाग्य लिखवा कर आता है। बस ये फर्क है कि कुछ उस लिखे हुए को निभा पाते हैं तो कुछ नहीं। शादी के बाद बहुत जल्द ही मुझे ये एहसास हो गया था कि अब आगे जिंदगी आसान नहीं होगी, और ऐसे में मेरे पास दो रास्ते थे। कौन से रास्ते दीदी? शादी के बाद मैं पहले महीने में ही पेट से थी। उससे किसी बात पर बहस हुई और तब इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं चाहती तो उसी वक्त सब कुछ छोड़कर जा सकती, या फिर अपने बच्चे के पिता के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती। लेकिन तब अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचकर, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर मैंने एक निर्णय लिया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। और उसके बाद मैंने इन्हें छोड़कर जाने का विचार अपने मन में कभी नहीं आने दिया। यही बात तो आपकी भा जाती दीदी। इतना संघर्ष होने के बावजूद आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। जानती हो प्रेमलता, भगवान भी ये जानता है कि मर्द बड़े कमजोर होते हैं, इसीलिए कुदरत ने जो ताकत हम महिलाओं को दी है ना, हम उसी से हर संकट को पार पा जाते। अब तुझे ही देख लो, मेरी जिंदगी में क्या कम दुख और तकलीफ है, लेकिन तू फिर भी हर वक्त मुस्कुराती रहती है। दीदी, ये ईश्वर की कृपा है और इनका प्यार, जो इतनी कठिन परिस्थितियां मैं भी पार कर सकी। वरना तो जब इस लक्ष्मी के पापा गए थे तो मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। ये दोनों बेटियों को देख के मुझे थोड़ी ताकत और हिम्मत आई दीदी। भगवान भी ना
कमजोर लोगों को ज्यादा संकट में नहीं डालता, वो भी उन्हीं लोगों को संकट में डालता है जिन्हें उसने उन संकटों से लड़ने की ताकत दी होती है। आज अनिल की कोर्ट में पेशी है। बाप के बहकावे में आके उस बच्चे ने गलती तो की है, लेकिन मैं भी माँ हूं। मेरा दिल मानता नहीं। हे माँ, आज इस माँ के दिल की आवाज को नजरअंदाज मत करना। मेरे अनिल की रक्षा करना माँ। नमस्ते मैडम। शैलेंद्र जी, मैंने आप पर विश्वास किया और आप तो फ्रॉड निकले शैलेंद्र जी। ये क्या कह रही है मैडम? हमसे कोई गलती हुई क्या? गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है। मैडम जी, अगर आप स्पष्ट बात करेंगी तो अच्छा होगा। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई थी सरताज, अब वो दूर हो गई है। मैडम, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आपको किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। कितने किसानों ने अपने कागजात आपको दिए हैं? क्या हुआ? मैंने पूछा कितने किसानों ने अपने कागजात आपको दिए हैं? मैडम, अभी तक तो किसी ने कोई कागजात नहीं दी। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? मैडम जी, आप थोड़ी देर रुकिए। शैलेंद्र जी, बताइए कि क्यों एक भी किसान ने अभी तक हमारे पास कोई कागजात नहीं दिए? जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग, जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन।
कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है। मैडम जी, अगर आप स्पष्ट बात करेंगी तो अच्छा होगा। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई थी सरताज, अब वो दूर हो गई है। मैडम, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आपको किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है। कितने किसानों ने अपने कागजात आपको दिए हैं? क्या हुआ? मैंने पूछा कितने किसानों ने अपने कागजात आपको दिए हैं? मैडम, अभी तक तो किसी ने कोई कागजात नहीं दी। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? मैडम जी, अब थोड़ी देर रुकिए। शैलेंद्र जी बताइए कि क्यों एक भी किसान ने अभी तक हमारे पास कोई कागजात नहीं दिए? मैडम जी, वो ऐसा है कि सारे कागजात मुखिया के पास है। Am I right? जी 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 मैडम। सरताज, ये आपको भी पता था? जी मैडम। तो आप लोग मुखिया के साथ मिलकर गरीब किसानों की जमीन हड़प कर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? मैडम जी, हम मुखिया के साथ नहीं हैं। मैडम जी, हम तो मुखिया के खिलाफ खड़े हैं। मुखिया के चंगुल से इन गरीब किसानों को बचाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है, ताकि आपको किसी पे शक ना हो और सब कुछ अपने आप ही पलट जाए। ये क्या कह रही है मैडम आप? This proposal is cancelled. मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? अब फिर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। प्लीज मैडम, सुनिए तो। मैडम जी, आपको मेरे खिलाफ भड़काया गया है। ये जरूर उस मुखिया की चाल है। भाई शैलेंद्र बाबू जो हम सब लोगों के लिए किए हैं, वो आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं करता। नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन मुखिया और उसके बेटों का क्या करेंगे? वो दिन हमको 2-3 कनपटी के नीचे लगाए थे। भाई 2-3 दिन लात तो हम भी खा चुके हैं, और हम पीछे नहीं हटेंगे। मुखिया से कहेंगे कि शैलेंद्र बाबू जो पैसा दिला रहे हैं उसे आप ले लो, या फिर मेरे जमीन के कागजात लौटा दो। हम आपसे सहमत हैं भैया। अब तो बहुत हो गया इस मुखिया का। अब तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मुखिया हमारी परिस्थितियों को बदलने नहीं देगा। हम भी आपसे सहमत हैं। ये मुखिया सालों से गांव पे पकड़ केवल डरा धमका के बना रखा है, और अगर किसानों ने खुली सांस लेनी है ना, तो एकजुट तो होना पड़ेगा ना। अरे भाई, बीकू जी को ही देख लो, कितनी हिम्मत दिखा के नई दुकान बनाई है इन्होंने। क्या हम लोग को मालूम नहीं है इनकी दुकान को किसने तोड़ फोड़ किया था? अगर इस तरह से हम लोग हाथ में हाथ रख के बैठे रहे तो हम लोग को और दबाया जाएगा। अरे करारा जवाब दिया इन्होंने दुकान बना करके। भाइयों, इस गांव के बुजुर्ग तो कुछ करने से रहे, वो तो डूबते हुए सूरज हैं। अब जो कुछ करना है वो इस गांव के युवाओं को ही करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, दुकान की ओपनिंग के वक्त इंस्पेक्टर मैडम ने भी कहा था कि जो हिम्मत दिखाएगा उसके साथ वो खड़ी रहेंगी। ऐसा लग रहा है कि इस गांव का माहौल बदल के ही रहेगा। तो मुखिया का बड़ा बेटा घर छोड़ के चला गया है, और छोटा उसकी कोर्ट में आज पेशी है। सारे तरफ से अड़चने एक साथ आ रही हैं। इसी बात का फायदा हम किसानों को उठाना चाहिए। बात तो सही कही आपने। वक्त तो जरूर बदल रहा है, और वक्त बार बार मौका नहीं देता। इसीलिए सभी किसानों को एकजुट होकर हिम्मत दिखाकर सुरेंद्र बाबू के साथ खड़ा होना चाहिए। गुरुजी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नमस्ते माँ जी, प्रणाम। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और कुछ नई खुशखबरी लेके आए क्या? अब खुशखबरी का तो ये है
माँ जी की वो जो ऑडिशन इसका हाँ, मैंने माँ को बताया था ना कि ऑडिशन ये वाला जब हम दे देंगे, उसका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद हम दूसरा ऑडिशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक और ऑडिशन होगा। ये बताइए, तुम बताओ। हाँ जी। तुम्हारा ये सोशल मीडिया पे अकाउंट है कि नहीं? हाँ अकाउंट तो है, पर इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तेरी अम्मा। हाँ बेटा, आजकल तो देखो वो सब ऑनलाइन पे ही है, तुम क्यों नहीं जाती उस पे? माँ आप भी रहती हो ऑनलाइन? बेटा मेरे पास इतना वक्त कहाँ है ये सब के लिए। अम्मा की बात तो सही है, सोशल मीडिया पे वही जाता है जिसका कोई काम काज नहीं होता। लेकिन हमको किसी की बुराई नहीं करना, तुम्हारी तारीफ करना। मतलब कैसे? सोशल मीडिया पे अपने ऑडिशन का वीडियो जो है बढ़िया सा बना के डाल दो,